अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर नंबर 12 है। जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ किंगडम्स के बारे में। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जिसको अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन किया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसका अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर 3 ग्रुप बनाए थे। एक था उसके अंदर प्लांटी, एनिमेलिया, 2 किंगडम के तराज को सुलझाने के लिए यूग्लिना, एक तीसरा ग्रुप बना दिया गया था, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो ईच एटम है, उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की टर्म दी थी। नेक्स्ट हमने देखा कि रॉबर्ट विटेकर आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया था। किंगडम प्रोटिस्टा, मोनीरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स बनाए थे रॉबर्ट विटेकर ने। फिर उसने उसकी बुनियाद क्या थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके खुराक की बिना पर उन्होंने क्या किया, इनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। नेक्स्ट हमने कुछ देखा, वहां पर श्वार्ट्ज जो थे वो एक नया साइंटिस्ट आया था, उन्होंने कहा कि रॉबर्ट विटेकर का किंगडम तो ठीक है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, थोड़ा सा एडवांस किया जाए, तो वो किस बेस पे किया जाएगा, जेनेटिक्स की बेस पे। उन्होंने क्या किया, जेनेटिक्स को कहा कि वो भी 5 किंगडम में अप्लाई की जाएगी। ये तो हमने सारा कुछ पढ़ा था। अब इस वाले जो टॉपिक में हम उन सारे किंगडम की कुछ 3-3, 4-4 खसूसियात पढ़ेंगे कि कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, कौन से यूकैरियोट्स हैं, इनका कैसे वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो हमारे पास आता है किंगडम मुनीरा। किंगडम मुनीरा जो होता है, किंगडम मतलब ग्रुप, मुनीरा जो वर्ड है वो है हमारा मुनीरियन से, ऐसे ग्रुप, ऐसे जानदार जो इस ग्रुप में रहते हैं उन्हें मुनीरियंस कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, ऐसे जानदार जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, तो ये हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर। दूसरे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। जाहिर है जितने भी सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स ही होते हैं उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जितने भी यूनिसेलुलर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स ही होते हैं। तो इस तरह के जानदार जो इस किंगडम में रखे जाते हैं उन्हें मुनीरियंस कहते हैं, ठीक है, मुनीरियंस कहा जाता है। और कुछ ये जानदार है वो 3 शक्लों में पाए जाते हैं। किस किस हालतों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कुछ जो होते हैं चेन्स की फॉर्म में, ये ना बताया गया चेन्स की फॉर्म में कुछ जानदार मौजूद होते हैं इनके, कुछ जानदार होते गुच्छों की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद है। इस तरह इनकी तरतीब है, अरेंजमेंट है। कुछ जानदार होते कॉलोनियां बना के, देखिए कॉलोनी बनाई हुई है, इसके अंदर छोटे छोटे जो मुनीरियंस वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये 3 तरह की शक्लें हैं जो मुनीरियंस जो होते हैं वो रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, जो मुनीरियंस है ना, कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, मतलब मोस्टली हेटेरोट्रॉफ्स है, मतलब मोस्टली का मतलब ज्यादातर है ही हेटेरोट्रॉफ्स है, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। तो उनके अंदर एग्जांपल आ रही है बैक्टीरिया, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। ये सारा कुछ क्या है, ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स है, कभी भी खुद खुराक को तैयार नहीं करते। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं, कुछ आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो उन्होंने कहा समान कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स है जो अपनी खुराक तैयार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक को तैयार करते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। तो उसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, पिगमेंट मौजूद है जो इसको रंग देते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जो इसको क्या रंग देता है, सबज रंग देता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरियास कहते हैं। ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स थी। तो ये हमने कुछ देखा किंगडम मुनीरा के बारे में कि ये यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है, मुनीरियंस हैं, 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, कुछ जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, और कुछ इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हमारे पास, आपको याद भी होगा, किंगडम प्रोटिस्टा जो हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था, उसमें यूग्लिना था, इसमें परफेक्ट नहीं आता था क्योंकि उसकी कुछ खसूसियात मिलती थी पौधों से, कुछ जानवरों से मिलती थी। तो इसी वजह से ना तो उसको प्लांटी में रखा गया, ना उसको एनिमेलिया में रखा गया। फिर इसके लिए कोई तीसरा ग्रुप चाहिए था, तो फिर इस
एतराज को सुलझाया किसने? उन्होंने जो अर्नेस्ट हैकेल आए थे, उन्होंने फिर एक नया किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। तो वो यूग्लिना को उन्होंने इस ग्रुप में रखा, जिसके अंदर कुछ पौधों जानदारों के अंदर जो जानदार होते हैं वो कुछ पौधों लाइक होते हैं, पौधों की तरह के होते हैं, कुछ जो होते हैं जानवरों की तरह के होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी करते हैं। पहला तो उन्होंने बताया कि ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। और क्या होते हैं? स्मॉल मल्टीसेलुलर होते हैं। स्मॉल मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब बहुत सारे सेल्स, लेकिन वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। मल्टीसेलुलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बनता है। लेकिन इसके अंदर जो सेल्स होते हैं तो बहुत सारे हैं, लेकिन ना वो टिश्यूज बना पाते हैं, ना ही वो ऑर्गन बनाते हैं। तो इसी बेस पर अगर डेफिनेशन इसकी देखते हैं नेक्स्ट, कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, उनके लिए सेक्स ऑर्गन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन नहीं बनाते। तो इनके मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार जिनके अंदर ऑर्गन नहीं बनते, ना तो इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन बनते हैं, दूसरा ना इनके अंदर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एक जानदार के बनने के लिए एम्ब्रियो जरूरी है, कि ना तो इसके अंदर कोई ऑर्गन है, ना ही ये एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसकी टाइप्स हैं। इसकी 3 टाइप्स के अंदर कुछ होते हैं पौधों की तरह के, प्लांट लाइक है, कुछ एनिमल्स लाइक होते हैं, कुछ फंजाई लाइक होते हैं। तो यहाँ पे जो एल्जी हैं, एल्जी क्या होते हैं? प्लांट्स लाइक होते हैं, पौधों की तरह के हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। कॉलोनियल हम प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बात करके आ चुके हैं एल्जी की, जिसके अंदर वॉल्वॉक्स था। वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर ऐसा था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद थे। ये क्या है? इसकी कॉलोनी है। कॉलोनी है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ये क्या होते हैं? प्लांट लाइक्स होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब फिर यहाँ पे टर्म आ गई, मल्टी का मतलब इसके अंदर सेल्स तो बहुत सारे होते हैं जो टिश्यूज नहीं बनाते, ना ही वो फर्दर आगे ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, फर्दर इंडिविजुअल नहीं बन पाता। तो इस बना पर उन्होंने कहा सिंपल यूनिसेलुलर है, क्लोनियल है, सिंपल मल्टीसेलुलर है। ये क्या होते हैं? प्लांट लाइक होते हैं, पौधों की तरह का। पौधों की तरह के क्यों होते हैं? अब इसकी रीजन क्या है? इसके 2 वजूहत हैं कि इनके अंदर ना तो इसके अंदर क्या होती है? इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। दूसरी चीज क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब कि एक ऐसा और इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेली, जिसके अंदर क्लोरोफिल होगा। अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो इनके पास ये सलाहियत होती है कि ये अपना क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं जो एल्जी होते हैं प्लांट की तरह के हैं। ये इसकी 2 बड़ी रीजन है, एक ये और एक इसका ये, यानी कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कुछ से डेफिनेशन बताई है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। इसके अंदर नो सेक्स ऑर्गन, इनके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। कभी देखा है कि फंजाई जो होता है, फंजाई का मेल, कभी फंजाई की फीमेल, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज मिलके ऑर्गन नहीं बनाते। ये सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ही ये है कि इसके अंदर जो सेल्स और टिश्यूज ज्यादा मौजूद हैं तादाद में, लेकिन उनके एक ऑर्गन नहीं बनता, एक इंडिविजुअल नहीं बना पाते। ना तो कोई मेल ऑर्गन बनता है, ना फीमेल ऑर्गन बनती है। तो इसलिए कहते हैं नो सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं इसके अंदर होते। नेक्स्ट कहते हैं एम्ब्रियो। इसमें एक एम्ब्रियो, जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं होगा तो उसमें एम्ब्रियो कैसे बनेगा? ना तो एक इसमें कमल जानदार भी नहीं बनता। तो फिर ये कैसे डिवाइड करते हैं? एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। एक सेल होता है वो डिवाइड होकर तकसीम होकर 2 नए सेल बना देता है। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर के आप 10th के अंदर इससे बड़ी क्लियर में पढ़ोगे कि कैसे वो फिर एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी किस्में हैं डिवाइड करने की, वो नेक्स्ट 10th में देखेंगे। नेक्स्ट है दूसरे हमारे पास है प्रोटोजोन्स। इसकी टाइप के अंदर एक एल्जी लाइक है, कुछ प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो एनिमल लाइक है। एनिमल लाइफ का मतलब क्या होता है? जानवरों की तरह के हैं। क्यों जानवरों की तरह के हैं? क्योंकि नो क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता। ना क्लोरोफिल होगा, ना फोटोसिंथेसिस होगी, ना ही अपनी खुराक तैयार करेंगे। इसी वजह से उसने कहा है कुछ कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल्स की तरह के होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है प्रोटिस्टा। ये ऐसे जानदार हैं जो फंजाई की तरह के होते हैं। फंजाई का हमने पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है? ये अब्जॉर्ब करते हैं खुराक को, जैसे कोई भी जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। तो ये इसके अंदर प्रोटिस्टा कुछ फंजाई की तरह के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम ब्रीडा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा की देखा यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, 3 इसकी टाइप्स है, हमको 1 बाय 1 स्टडी किया। एल्जी प्लांट लाइक, प्रोटोजोन्स जो एनिमल लाइक और प्रोटिस्टा थे फंजाई के लाइक। इससे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।